हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक एंड बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू ट्रांसपोर्ट योर बाइक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इंडियन रेलवेज। मतलब पार्सल कैसे करना है आपके बाइक को फ्रॉम एक शहर से दूसरे शहर। सो बेसिकली स्टेप वन क्या है, वो है कि आप जो भी सिटी में रहते हैं या फिर जहाँ पे भी आप ट्रैवल करने के लिए गए हैं वहाँ से आपको कहाँ भेजना है वो पता करना है। जैसे लेट्स टेक इस वीडियो के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज़ कि मेरा शहर है कोलकाता और मैं यहाँ पे रहता हूँ पुणे में। तो मुझे या तो कोलकाता से यहाँ मंगवाना होगा पुणे में या फिर पुणे से कोलकाता भेजना है। सो ये दोनों डेस्टिनेशन को एज अ एग्जांपल लेते हैं। आप चाहे तो कहीं पे भी देख सकते हैं, जैसे पुणे से दिल्ली, बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, एनीवेयर कहीं पे भी आप देख सकते हैं। ये चीज़ हर जगह अवेलेबल है। जस्ट फॉर द एग्जांपल हम लोग पुणे और कोलकाता को लेते हैं। सो सपोज़ कि मैं पुणे में हूँ और मेरा गाड़ी यहीं पे है और मुझे यहाँ से कोलकाता भेजना है गाड़ी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि स्टेप वन मेरा हो गया कि पुणे से मैं कोलकाता अपने गाड़ी को भेजूँगा। तो पुणे से कोलकाता के बीच में कौन सा ट्रेन चलता है, जैसे कि मुझे पता है दो ट्रेन चलती है, आज़ाद हिंद और दुरंतो। तो आपको दो या तीन जो भी ट्रेन आपके रूट पे चलता है, जैसे बॉम्बे टू दिल्ली बहुत सारे हैं, ऐसे ही आप रूट चेक कर लीजिए कौन से ट्रेन ट्रैवल करते हैं ये दोनों स्टेशन के बीच में। तो एक बार वो कंफर्म कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप इज आप पार्सल ऑफिस चले जाइए, आपके नियरेस्ट जो भी स्टेशन है। जैसे मेरे यहाँ पुणे है तो पुणे स्टेशन में मैं जाऊँगा पार्सल ऑफिस में। एक बार मैं पार्सल ऑफिस जाता हूँ तो पार्सल ऑफिस में पूछ लेता हूँ कि मुझे गाड़ी भेजना है और मुझे क्या क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है कि आपको एक बड़ा सा फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म आपको फिलअप करना है। वो फॉर्म में पूरा डिटेल्स रहता है कि किससे किसको भेजना है। जैसे लेट अस से दैट कि मैं यहाँ से गाड़ी भेज रहा हूँ और वहाँ पे रिसीव भी मैं ही करूँगा। सेकेंड ऑप्शन होता है कि मैं यहाँ से भेज रहा हूँ और वहाँ से कोई और रिसीव कर रहा है। तो व्हेनेवर समवन एल्स इज रिसीविंग फ्रॉम देयर, तब क्या होता है कि उनको अपना आईडी वगैरह लेके जाना पड़ता है। सो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ कि मैं यहाँ से भेज रहा हूँ एंड वहाँ पे मैं ही रिसीव करूँगा। तो यहाँ पे जो पेपर मिलेगा, जो फॉर्म मिलेगा, उसमें मैं सेंडर और रिसीवर के जगह खुद का नाम डालूँगा और बाकी सारे डिटेल्स फिलअप करूँगा, जिसमें एड्रेस वगैरह, गाड़ी के नंबर, आरसी नंबर, देन इंश्योरेंस अमाउंट वगैरह वगैरह, जितने सारे डिटेल्स हैं सारे फिलअप करने होते हैं। इसके बाद क्या करना है कि ये फॉर्म फिलअप करने के बाद ये फॉर्म लेके जाना होता है काउंटर पे। एक्चुअली दो काउंटर रहता है एनीवेयर, एक जगह से फॉर्म मिलता है और दूसरी जगह से आपको जो रिसीट है वो लेना पड़ता है। तो लेट अस से कि मैंने फॉर्म फिलअप कर लिया, गाड़ी का सारा डिटेल्स जो है वो मैंने डाल दिया और काउंटर पे चला गया। तो काउंटर पे मेरे से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आरसी लगता है, दैट इज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ओरिजिनल में लगता है, वो ओरिजिनल चेक करते हैं। सेकेंड ऑफ ऑल इंश्योरेंस, इन केस ऑफ ट्रैवल के टाइम पे कोई प्रॉब्लम होता है तो इंश्योरेंस का ज़रूरत पड़ता है कि इन केस आपको गाड़ी को डैमेज हो गया तो। थर्ड, आपका कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मेरे साथ हमेशा आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस रहता है तो मैं वो दोनों में से कोई भी एक आईडी कार्ड दिखा सकता हूँ। तो ये तीनों चाहिए। तो आप ये देते हैं तो आपका गाड़ी का जो वेट है, एक ऑटोमेटिक वेट जनरेट होता है। आपका गाड़ी का जो नाम है उस हिसाब से जो काउंटर पे वो चेक करेंगे। एक बार चेक करने के बाद क्या होता है कि आपका गाड़ी का वेट वगैरह डिटेल्स आ जाते हैं उनके पास। वंस इट इज़ डन, जो चार्जेस होता है, कितना पैसा वो आपको चार्ज किया जाएगा। जैसे मेरे गाड़ी के लिए समथिंग अराउंड जो चार्जेस है दैट इज़ समथिंग अराउंड 2400 टू 2600, 2400 से 2600 रुपये के बीच में आता है। तो वो चार्ज आपको काउंटर पे देना है। एक बार आप काउंटर पे वो चार्ज दे दिए तो आपका काम पूरा खत्म। और जो काउंटर में जो बैठा है वो आपको रिसीट देंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज RR, रेलवे रिसीट। ये रिसीट आपको अपने पास रखना होता है। इसमें आपका पूरा डिटेल्स रहता है, कौन सेंडर है, कौन रिसीवर है, गाड़ी का डिटेल्स, देन इवन PNR वगैरह वगैरह, जितने सारे डिटेल्स है, ट्रैकिंग डिटेल्स, सब कुछ इसमें रहते हैं। और जब आप रिसीव करने जाएंगे बाइक तो ये जो RR है ये आपको वहाँ पे दिखाना होता है, ये आपको वहाँ पे देना होता है, तभी आपको गाड़ी मिलता है। तो दैट इज़ द थिंग कि RR आपको
ठीक से रखना होता है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट खत्म। नाउ सेकंड पार्ट इज पैकिंग। पैकिंग के लिए क्या करना है कि आपका गाड़ी जो है वो पूरा ड्राई होगा, बूंद भी पेट्रोल नहीं रहेगा। सो पेट्रोल के लिए क्या करना होता है कि जितना पेट्रोल है सारा निकाला जाएगा आपकी गाड़ी से। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डू नॉट ओवरफिल बिफोर गोइंग टू द स्टेशन जाने से पहले टैंक फुल मत कीजिए, जितना है ऑयल उतने में ही ले जाइए। एंड इनकेस आपको अगर रिफ़िल करना होगा तो बहुत मिनिमल सा अमाउंट ऑफ रिफ़िल कीजिए। इससे क्या होगा कि आप ऑयल निकाल सकते हैं। इनकेस अगर रहना उस स्टेट में रहते हैं तो आप पेट्रोल अपने साथ ले जा सकते हैं, या फिर अपने दोस्तों को, किसी के पास भी गाड़ी है तो उसको दे सकते हैं। बट अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं उसी ट्रेन से तो आप वो पेट्रोल फेंकना पड़ेगा, आप ट्रैवल नहीं कर सकते उस पेट्रोल के साथ ट्रेन में, दैट इज़ इलीगल। तो ये चीज़ होता है। इसके बाद क्या होता है कि आपका गाड़ी पैकिंग होगा। पैकिंग के लिए वहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं जो पैकिंग करते हैं। ये पैकिंग चार्जेस डिपेंड करता है फ्रॉम 150 रुपीज़ टू 500 रुपीज़। मुझे लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से गाड़ी भेजा था पुणे से तो समथिंग अराउंड 300 रुपीज़ लगा था। एंड वाइल सेंडिंग फ्रॉम कोलकाता वो समथिंग अराउंड 200 रुपीज़ लगा था। तो इट डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स ऑन सिटी टू सिटी एंड स्टेशन टू स्टेशन। तो आप देख लीजिए आपके स्टेशन में या फिर जहाँ पे आप हैं वहाँ पे आपका कितना चार्जेस लगता है। तो 150 से 500 रुपीज़ के बीच में वेरी करता है ये चार्जेस। सो वंस इट इज़ डन, आपका गाड़ी पैकिंग होगा, वो लोग ही पैक करेंगे। पैकिंग कैसे होता है कि जो कार्टून्स आते हैं, मीन्स पेपर कार्टून्स जो आते हैं वो कवर किया जाता है, उसके ऊपर जो बस्ता मीन्स सैक से कवर किया जाता है, आप पूरा बांधा जाता है एंड पूरे अच्छे से कवर किया जाता है। सीट्स, देन हेडलाइट एंड वगैरह वगैरह ये सब पूरा किया जाता है। एंड हैंडल लॉक नहीं किया जाता है। सो दैट इज़ अनदर थिंग। ये एक बार हो जाने के बाद रेलवे का जो जहाँ पे गाड़ीज रहते हैं वहाँ पे आपको गाड़ी ले जाना है और छोड़ देना है वहीं पे। अब एक बार वहाँ पे छोड़ दिए, जो रेलवे के स्टाफ्स हैं वो आपके सीट के ऊपर, ये जो कवर किया हुआ है उसके ऊपर डिटेल्स लिखते हैं, 2-4 चीज़ लिखते हैं कि कहाँ से कहाँ जा रहा है एंड डिटेल वगैरह लिखते हैं। तो ये अगर रेलवे के लोग करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो पैकिंग किया है वही कर देते हैं। और ये अगर नहीं होता है तो मैक्सिमम 100 रुपीज़ देना पड़ता है और वो लोग कर देते हैं। तो वंस इट इज़ डन, आप रेलवे रिसीट लेके चले जाइए। एंड इन केस आपका सेम डे ट्रेन है, उसी ट्रेन से आपको गाड़ी भी भेजना है और उसी ट्रेन से आपको वापस आना है या फिर जाना है, देन आप एटलीस्ट 3 से 4 घंटा पहले स्टेशन पहुंच जाइए गाड़ी लेके। बिकॉज आप अगर ब्रोकर पकड़ रहे हैं तो ब्रोकर समथिंग अराउंड आपका 1 आवर टाइम लेगा, और खुद से करेंगे तो समथिंग अराउंड 1.5 आवर का टाइम लगेगा। और ब्रोकर का चार्जेस भी हाई रहता है, जैसे कि अगर आपका 3000 के अंदर हो जाता है तो ब्रोकर 4000 चार्ज करेगा। जैसे यहाँ पे पुणे सिटी में मैं जब गाड़ी भेजा था दूसरा एक फ्रेंड का, तो उसका ब्रोकर के थ्रू से 4000 लगा था। तो दैट इज़ द थिंग कि टाइम मीन्स पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है। अदरवाइज इट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छे से वो लोग भी नॉर्मली बहुत अच्छे से ही गाड़ी भेजते हैं, कोई प्रॉब्लम होता नहीं। सो नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज़ ऑल अबाउट रिसीविंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी ट्रेन आपका जो स्टेशन में पहुंचता है तुरंत आपको बाइक नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अगर तुरंत बाइक चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन होता है, डिटेलिंग होता है, गाड़ी ट्रेन से उतरता है, उतरने के बाद वहाँ पे चेकिंग होता है, सब कुछ होता है, उसमें टाइम लगता है, उसके बाद ही मिलता है। तो आप एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटा वेट कर लीजिए। एंड इनकेस अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं या फिर ट्रेन से नहीं जाते हैं, कोई और आता है आपका गाड़ी रिसीव करने के लिए, तो एटलीस्ट ट्रेन पहुंचने के 2 से 3 घंटे बाद आप जाके कलेक्ट कर सकते हैं। और अराउंड 10 आवर्स का बफर टाइम रहता है जो नॉन चार्जेबल है। वंस ये 10 आवर्स हो जाता है उसके बाद एवरी आवर 10 रुपीज़ के हिसाब से फ़ाइन लगते रहता है। सो कीप दिस इन माइंड। आप अगर रिसीव करने जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पार्सल ऑफिस जाइए, जो रिसीविंग पार्सल ऑफिस है। जैसे कोलकाता में मैं जाऊंगा पार्सल ऑफिस में एंड रिसीव करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्सल ऑफिस में जाऊंगा, जाने के बाद वहाँ पे मैं पूछूंगा रेलवे रिसीट देके कि ये गाड़ी आया है कि नहीं है, कौन से ट्रेन से आया है वो बता के। तो वंस वो लोग बोलते हैं कि हाँ गाड़ी यहीं पे है, मैं देख लेता हूँ गाड़ी, तो रेलवे रिसीट दे के मैं गाड़ी ले सकता हूँ। इनकेस अगर पार्सल ऑफिस में मेरा गाड़ी नहीं आया है देन गाड़ी मेरा प्लेटफॉर्म पे पड़ा है। तो अगर गाड़ी प्लेटफॉर्म पे पड़ा है तो उसके लिए जो नॉर्मली ब्रोकर्स होते हैं या फिर जो
गाड़ी पैकिंग वगैरह करता है, वो लोग 100 रुपीज़ लेते हैं आपकी गाड़ी को वहाँ से पार्सल ऑफिस तक लेके आने के लिए, या फिर आप खुद से भी ला सकते हैं। तो दो चीज़ हो सकता है। नाउ फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो कि मेरा गाड़ी पार्सल ऑफिस में है, अब मुझे क्या करना है, काउंटर पे रेलवे रिसीट देना है जो मुझे पुणे ऑफिस से मिला था। ये रेलवे रिसीट RR, इसका जेरोक्स कॉपी नहीं चलता है, इसका फोटो कॉपी कुछ भी कर लीजिए नहीं चलेगा, डिजिटल कॉपी नहीं चलता है। ये रेलवे रिसीट फिजिकली आप उनको देंगे, वो चेकअप करेंगे पूरे डिटेल में, उसके बाद एक रिलीजिंग रिसीट देंगे। ये रिलीजिंग रिसीट लेके गाड़ी लेके आप गाड़ी तब तक खोलेंगे नहीं और पेट्रोल नहीं डालेंगे। गाड़ी लेके आप जो रेलवे का कंपाउंड है वहाँ से जब निकलेंगे तभी ये चीज़ कर सकते हैं। और वंस आप रेलवे के कंपाउंड से निकलेंगे तो वहाँ पे RPF रहते हैं, दैट इज़ रेलवे पुलिस। वो आपकी गाड़ी का रिसीट जो कोलकाता पार्सल ऑफिस से मिला था, मतलब रिसीविंग पार्सल ऑफिस से मिला था, वो रिसीट एज वेल एज RC एंड इंश्योरेंस वगैरह ID ये सब चेक करेंगे। एक बार ये चेकिंग हो जाता है, वो आपको क्लियरेंस दे देते हैं कि जाओ। तो आप कंपाउंड से निकलने के बाद अपना गाड़ी जो है उसको अनपैक कीजिए, पेट्रोल डालिए और आपको जहाँ जाना है आप चले जाइए। तो दिस वाज द होल प्रोसेस कि कैसे आपको एक सिटी से दूसरे सिटी लेके जाना है ना। अगर मुझे, जैसे मेरा सिटी है कोलकाता से मैं अगर पुणे में गाड़ी लेके आता हूँ तो उसके लिए एक NOC चाहिए होता है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे क्या करना होता है। एंड इन केस अगर NOC नहीं है तो उसके लिए भी मैं डिटेल में उसी वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। सो दिस वाज इट। RR आपको अपने साथ ही रखना है, खोना नहीं है। एंड इन केस कोई और अगर रिसीव करता है इन बिहाफ ऑफ यू, देन ये RR आपको थ्रू कोरियर आपको सेंड करना पड़ेगा उनको और वो रिसीव करेंगे। तो ये चीज़ टोटल एक सिस्टम है जैसे आप कर सकते हैं। So if you like this video, definitely hit like and subscribe. And if you have any question, then definitely give it a comment or you can DM me on Instagram. So thank you guys for watching, and I'll see you guys in the next one.